Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of business statistics. In today's lecture, we will discuss upon calculation of correlation coefficient when change of scale and origin is made. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमें दिए हुए क्वेश्चन में स्केल और ऑरिजिन को चेंज करना पड़े तो हम कोरिलेशन कोफिशिएंट को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि जो आर है वो एक प्योर नंबर होता है और प्योर नंबर की वजह से अगर हम सीरीज के स्केल और उसके ऑरिजिन में चेंज करते हैं, यानी कि ऑरिजिन को शिफ्ट कर देते हैं और सीरीज के स्केल को चेंज कर देते हैं, तो उसकी वजह से आर की वैल्यू पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसको हम एक प्रॉपर एग्जाम्पल की हेल्प से समझ सकते हैं। तो एग्जाम्पल इज एज फॉलोज, कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो यहाँ पर आपको डेटा दे रखा है एक्स और वाई के रेफरेंस में एक्स 100, 200, 300, 400, 500, 600 एंड 700 100 तक दे रखा है। ऐसी वाई की वैल्यू दे रखी है 30, 50, 60, 80, 100, 110 एंड 130। ठीक है, तो यहाँ मैंने इस तरह से एक टेबल को ड्रॉ कर लिया है। पहले मैं एक्स की वैल्यू को नोट कर लिया यहाँ पर 100, 200 अप टू 700 तक। ऐसे यहाँ पे मैंने वाई की वैल्यू को नोट कर लिया है 30, 50, 60, 80, 100, 110 एंड 130 तक। अब मुझे क्या करना क्या है, अब मैं सबसे पहले तो स्केल को चेंज करूंगा। तो स्केल को चेंज करने के लिए ये 100 दे रखा है, इजी करने के लिए मैं इसको 100 से डिवाइड कर दूंगा। तो हमारे पास एक्स डैश की वैल्यू जाएगी, तो 100 से डिवाइड कर दिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, अब इनका निकाल लीजिए टोटल समेशन एक्स डैश। समेशन एक्स डैश कितना आएगा, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 6 21 और 7 28। ठीक है, ऐसे यहाँ पे बाई डैश की बात करते हैं मैंने, तो बाई की वैल्यू लिखी मैंने 30, 50। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि 10 से डिवाइड करके हम इसको इजी कर सकते हैं, तो मैंने स्केल को चेंज कर दिया इसके, इसे 10 से डिवाइड करके बाई डैश की वैल्यू ऑब्टेन कर लेते हैं हम। तो बाई डैश की जाएगी 3, 5, 6, 8, 10, 11 और 13। अब इसका टोटल निकाल लीजिए समेशन बाई डैश। तो कितना आएगा, 5 और 3 8 हो जाए, 14 और 8 14 और 8 22, 22 और 1 23 और 3 26 का 6 2 और एक 3 और एक 4 और एक 5, ये आ गया 56। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास बाई डैश और एक्स डैश की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूँगा, मुझे डेविएशन निकालना है। तो डेविएशन निकालने के लिए मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स डैश अपॉन कैपिटल एन। ठीक है, तो एक्स बार निकाल लीजिए यहाँ पर समेशन एक्स डैश अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो समेशन कितना है 28 अपॉन एन कितने हैं आपके पास 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 से डिवाइड कर देते हैं, 7 चौक 28 पूरा जाएगा। ऐसे बाई बार निकालेंगे, बाई बार इज इक्वल टू समेशन बाई डैश अपॉन एन। इसका टोटल कितना है 56 अपॉन 7, ये जाएगा 7 8 56, यानी कि ये आएगा 8 के इक्वल। ठीक है, तो इसका डिफरेंस तो लेना है मुझे 4 से और उसका डिफरेंस लेना है मुझे 8 से। तो यहाँ 4 के डिफरेंस से वैल्यूज को कैलकुलेट करिए। 1 माइनस 4 दैट विल बी इक्वल टू -3, 2 माइनस 4 -2, 3 माइनस 4 -1, 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 4 1, 6 माइनस 4 2, 7 माइनस 4 3। ठीक है, अब इसका स्क्वायर निकाल लीजिए, 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4, -1 स्क्वायर 1, 0 1, ये 4 हो जाएगा और 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब मुझे स्मॉल वाई की वैल्यू निकालनी है, बाई डैश माइनस बाई बार के हेल्प से निकालेंगे इसको हम। और बाई बार कितना निकाला मैंने 8 के इक्वल, तो 8 का डिफरेंस लेंगे 3 माइनस 8 -5, 5 माइनस 8 -3, 6 माइनस 8 -2, 8 माइनस 8 0, 10 माइनस 8 2, 11 माइनस 8 3, 13 माइनस 8 दैट इज 5। ठीक है, तो दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब इसका स्क्वायर निकाल लीजिए, 5 पंजे 25, 3 3 9, 2 दूनी 4 0, ये 4, ये 9 और ये हो गया 25। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक्स और वाई की मल्टीप्लाई करके इनका वैल्यू डिटरमाइन करूँगा। तो -3 इंटू -5, 5 के 15 और माइनस प्लस हो जाएगा। -2 की -3 से करेंगे तो +6 हो जाएगा। -1 की -2 से करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। 0 की 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। 1 की 2 से करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। 2 की 3 से करेंगे ये 6 हो जाएगा।
और 3 की 5 से करेंगे मल्टीप्लाई, 3 पंजे 15, ये 15 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे टोटल निकालना है। टोटल कौन कौन सा चाहिए मुझे? समेशन एक्स स्क्वायर चाहिए, समेशन वाई स्क्वायर चाहिए और समेशन एक्स वाई चाहिए। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला क्या है मेरे पास आर का? समेशन एक्स वाई अपॉन अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन वाई स्क्वायर। दैट इज क्लियर। तो इनका टोटल डिटरमाइन कर लीजिए। टोटल डिटरमाइन कर लीजिए इनका। तो टोटल कितना होगा? ये देखिए 9 और 4 13 और एक 14 और एक 15 और 4 19, 19 और 9 19 और 28, ये हो गया टोटल इसका 28। इसका टोटल निकाल लीजिए। 15 और 6 21, 21 और 2 21 और 2 23, 23 2 25, 25 और 6 31, 31 10 41, 41 और 5 46। ठीक है, तो इस तरह से आपने समेशन एक्स स्क्वायर मिल गया आपको 28, समेशन वाई स्क्वायर मिल गया। समेशन वाई स्क्वायर नहीं निकाला, इसको निकालिए समेशन वाई स्क्वायर को। 25 और 9 34 और 4 38 और 4 42, 42 और 9 51, 51 और 5 56 और 20 76, ये आ गया 76। अब हो गया हमारे पास क्लियर। तो समेशन एक्स स्क्वायर आ गया 28, समेशन वाई स्क्वायर आ गया 76 और समेशन एक्स वाई आ गया 46। अब हमें इन वैल्यूज को फॉर्मूले में पुटअप करके कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू को डिटरमाइन करना है। तो यहाँ मैंने नोट डाउन कर रखी है वैल्यूज। समेशन एक्स स्क्वायर 28 मिला था हमें, समेशन वाई स्क्वायर 76 और समेशन एक्स वाई 46। नाउ राइट डाउन द फॉर्मूला। आर इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई अपॉन एन अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन वाई स्क्वायर, समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है जिसको मैंने नोट डाउन कर लिया है। नाउ पुट डाउन द वैल्यूज। वैल्यूज पुट अप करिए। समेशन एक्स वाई कितना है आपके पास? 46 अपॉन अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर दैट इज गिवन यू 28 इंटू समेशन वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 76। ठीक है, 46 अपॉन अंडर रूट। अब 28 की मल्टीप्लाई मुझे करनी है 76 से। तो वैदिक मैथ की हेल्प से इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। बल्कि इसको आप वैदिक मैथ से ना सॉल्व करके इसका अंडर रूट निकाल लीजिए। कितना होगा? 2 के फैक्टर आ जाएंगे, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 7 28, ये 76 के हो जाएंगे। 2 दूनी 4, इसके फैक्टर कर लेते हैं। 2 3 6, 2 3 16, 2 एकम 2, 2 18, 2 गुणा 2 गुणा 19, तो जाएगा 46 अपॉन, देखो 2 का एक पेयर तो यह रहेगा बाहर और 2 का एक पेयर ये आएगा बाहर, तो 2 इंटू 2 तो आ गया बाहर, अंडर रूट 7 इंटू 19, तो ये आएगा 2 से 1 जाएगा 23 बार, 23 डिवाइड बाय 2 इंटू 17 नंबर, सॉरी 19 सत्ते 133, 19 सत्ते 133, तो 133 का निकालना है मुझे अंडर रूट। ठीक है, तो 133 का अंडर रूट निकालने के लिए मैं यहाँ पर भाग विधि डिवाइडेशन मेथड का यूज करूँगा। तो 1 इंटू 1, ये 1 यहाँ ऐड हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर 33 निकाल लेंगे, यहाँ पर 1 और 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर 1 कम जाएगा क्योंकि 2 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, 21 से कम 21 हो जाएगा यहाँ पर, 3 में से किया 2, 3 में से हो गया 1 12। अब यहाँ पर आप पॉइंट लगाएंगे और इस 1 को यहाँ नोट करके इसका टोटल आएगा 22 और यहाँ पर 2 0 बना लेंगे पॉइंट लगा के। ठीक है, 2 6 12, 6 दूनी 12, तो ये 5 बार जाएगा यहाँ पर, 5 दूनी 10, 22 पंजे 110, तो 5 यहाँ आएगा और 5 यहाँ भी आएगा, 5 पंजे 25 का 5, 5 पंजे 25 से 5, 2 5 दूनी 10 तो 12, 1 5 दूनी 10 और 1 11, 11 से 25, तो 11.5। तो इसको अप्रोक्सीमेटली मैं लिख दूंगा 19 आएगा, ये आएगा 23 अपॉन 2 इंटू, इसे अप्रोक्सीमेटली 11.6 लिख दीजिए और ये बैठेगा आपका 23
डिवाइड बाय 2 का 12, 11 22 और 23, 23.2। और जब आप डिवाइड करेंगे तो ये कितनी आएगी, इट विल बी इक्वल टू 0.997। जब इसको आप डिवाइड करेंगे देन इट विल बी इक्वल टू प्लस 0.997। ये किसकी वैल्यू आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर। यहाँ क्या देख रहे हैं आप है ना, देयर इज अ वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल एक्स एंड वेरिएबल वाई। तो यहाँ नोट करूँगा मैं, एस there will be a high degree of positive correlation between variable x and variable y. So this is the solution of the given problem. That is clear to all of you? तो यहाँ हमने क्या जज किया कि अगर हम स्केल को चेंज कर रहे हैं तो उसकी वजह से कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आर क्या है, आर एक प्योर नंबर है। अगर आप सेम वैल्यूज को फॉलो करते हुए आर की वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे तो सेम आंसर आपको मिलेगा। जो ये प्रूफ करता है कि स्केल के चेंज होने की वजह से या फिर ओरिजिन के चेंज होने की वजह से कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। Okay, thank you.